सृष्टि की क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन बार बार हुई है। हर बार मनवंतर के बाद प्रलय आता है और हर मनवंतर के मनु होते हैं। हमारी वीडियो प्राचीन पुराणों और कथाओं पर आधारित है, जिसके पूरे भारत में हर प्रकार के संस्करण यानी वर्जन्स बनाए जाते हैं। व्यूअर्स आर रिक्वेस्टेड टू वॉच विद डिस्क्रिशन। Welcome to our series, The Avatars of Vishnu. In this series, we'll cover all the avatars of Vishnu and the purpose behind it. इस सीरीज में हम डीप डाइव करने वाले हैं भगवान विष्णु के पहले अवतार में। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, with floods, giant serpents और एक बड़ी सी बोलने वाली मछली। बहुत ही पुरानी बात है, जब लोग सच्चाई के रास्ते पर भटक चुके थे, तब भगवान ने सोचा क्यों ना एक नई शुरुआत की जाए, एक भयंकर बाढ़, and everything would start afresh. Thankfully, भगवान विष्णु ने लोगों को इस सिचुएशन से बचाने का एक निर्णय लिया। तब जन्म हुआ विष्णु के पहले अवतार का, मत्स्य अवतार। कई स्कॉलर्स मानते हैं कि लाइफ बिगैन विद द ओशन। इसका मतलब है कि सृष्टि पानी से स्टार्ट हुई थी और सबसे पहला क्रीचर मछली है। एक दिन जब राजा सत्यव्रत नदी में नहा रहे थे, भगवान विष्णु ने मछली का स्वरूप लेकर उनके अंजुल में यानी उनके पाम में आ गए। उन्होंने राजा से बोला कि तालाब की मछलियां उन्हें खा सकती हैं, इसलिए वो उनकी शरण में आए हैं। राजा सत्यव्रत, जो अपने कर्तव्य और न्याय के लिए माने जाते हैं, उन्होंने बिना हिचकिचाए अपनी मदद देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। राजा ने उस मछली को अपने महल में एक बर्तन में रखा, लेकिन जो मछली रात को छोटी थी वो बहुत तेजी से बढ़ गई। राजा ने फिर उस मछली को उस बर्तन से निकालकर तालाब में डाला और फिर उसे समुद्र में डाल दिया। आखिर में जब समुद्र भी छोटा पड़ने लगा, तब राजा सत्यव्रत समझ चुके थे कि ये मछली कोई आम मछली नहीं है। उन्होंने उस मछली से अपने असली रूप में आने को कहा। राजा की इस प्रार्थना से मत्स्य भगवान विष्णु अपने असली रूप में आए। भगवान विष्णु को अपने सामने देख राजा सत्यव्रत हैरान हो गए। उन्होंने राजा को अगले 7 दिन में बाढ़ आने के लिए अवगत कराया। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को एक आदेश दिया कि वो अगले 7 दिनों में एक बड़ी सी नाव बनाएं। दुनिया के मार्गदर्शन और धर्म स्थापना के लिए उस नाव में उन महर्षियों को भी लेकर जाएं। इस बार जब आसमान फटा और बाढ़ आई, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण किया और इस नाव को वासुकी के माध्यम से सेफ जोन पर ले गए। थोड़ी ही देर में बाढ़ थम गई और हिमवत पर्वत पर नाव भी रुक गई। यहाँ पर मत्स्य ने राजा सत्यव्रत को अपना असली रूप फिर से दिखाया और धर्म स्थापना का ज्ञान दिया। ये ज्ञान आज मनुस्मृति के रूप से जाना जाता है। मत्स्य की कहानी सिर्फ एक मछली बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए नहीं, इसमें और भी बहुत गहराई है। हिंदू धर्म में ऐसी बहुत सी और भी कहानियां हैं जो फिलोसफिकल गहराई के बारे में बताना चाहती हैं। इस कहानी में बाढ़ माया है, जिसमें हम अपनी इच्छाओं में पूर्ण रूप से डूब जाते हैं। नाव हमारी चेतना है, जो सिर्फ मछली रूपी ज्ञान से ही जागृत होती है। हिमवत पर्वत पर जाने का मतलब है जब हम अपनी माया मोह इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं। स्टे ट्यून फॉर द स्टोरी ऑफ नेक्स्ट अवतार ऑफ विष्णु, एंड फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डाउनलोड द वामा ऐप नाउ।